अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आइए आज एक ऐसी कहानी का सफ़र करते हैं जो सीधा दिल में उतरती है। एक ऐसी कहानी जो हमें रहमत और रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने की असल रूह को समझने में मदद देगी। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे सब कुछ तो है लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन सा है, दिल पर एक अनजान सा बोझ, जैसे रूह अपने रब से कुछ दूर हो गई हो और उसी दूरी का गम उसे भारी कर रहा हो। तो हमारी कहानी का पहला बाब एक ऐसी ही प्यासी रूह के बारे में है। एक ऐसी रूह जो बेचैन है, सुकून की तलाश में है और अपने मालिक से फिर से जुड़ना चाहती है। ये वो कैफियत होती है जब इबादतें तो हो रही होती हैं लेकिन उनमें वो रूह महसूस नहीं होती। दिल को एक फासला सा लगता है, जैसे वो अपने खालिक से बहुत दूर आ गया हो और उसे वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। और इसी दौरी में जब हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो लगता है जैसे अल्फाज कहीं खो गए हैं, जैसे दुआएं बेअसर हैं और आंसुओं की कोई कीमत नहीं। उम्मीद की लो भी बस टिमटिमाने लगती है। इस मायूसी के आलम में दिल सिर्फ एक चीज मांगता है, एक इशारा, रहमत की बस एक झलक, कोई छोटा सा निशान कि हाँ, तुम सुने जा रहे हो, तुम्हारी पुकार कबूल हो रही है। और फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब तलाश और तड़प अपनी इंतहा को पहुंचती है तो रहमत एक ऐसे लम्हे में जाहिर होती है जिसका कोई गुमान भी नहीं होता। रहमत का एक लम्हा, बस इतना सा काम। यही वो लम्हा था, यही वो नुक्ता था जहां सब कुछ बदल गया। एक बहुत ही सादा सा जुमला है लेकिन इसमें कायनात की गहरी हकीकत छुपी है। एक यतीम के सर पर हाथ रखा और बरकत आ गई। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। ना कोई आलीशान मस्जिद बनाई गई, ना लाखों रुपए का सदका दिया गया। ये कोई ऐसा अमल नहीं था जिसे दुनिया देखती और वाहवा करती। नहीं, ये तो बस शफकत का एक छोटा सा बिल्कुल खालिस लम्हा था। खलूस से दिल से निकली हुई एक छोटी सी नेकी, एक यतीम के सर पर रखा हुआ हाथ, अल्लाह की वो मखलूक जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत की मुस्तहक है, और ये अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए था। तो इस छोटे से खालिस अमल का नतीजा क्या निकला? बरकत का नुज़ूल, रहमत की वो बारिश जिसकी रूह को ना जाने कब से प्यास थी। अच्छा, बरकत क्या होती है? ये सिर्फ मालो दौलत का नाम नहीं है। असल बरकत तो रूह का सुकून है, दिल का इत्मीनान है और ये एहसास कि अल्लाह हमसे राज़ी है। ये वो रूहानी खुशहाली है जो दुनिया की हर दौलत से कहीं बढ़कर है। अब इस अमल के जवाब में आसमान से गरज चमक के साथ कोई बड़ा मौजज़ा नहीं हुआ, कोई ऐसी निशानी जाहिर नहीं हुई जिसे सारी दुनिया देख सके। नहीं, बल्कि हुआ ये कि दिल पर एक बहुत ही खामोश सा गहरा सुकून उतर आया। वो बोझ जिसने कंधों को झुका रखा था, वो जैसे खुद ब खुद हट गया। वो बेचैनी जो रातों की नींद उड़ा देती थी, वो इत्मीनान में बदल गई। और वो खालीपन, वो भर गया। जिस चीज़ की रूह को तलाश थी वो मिल गई। राब्ता फिर से जुड़ गया और वो प्यासी रूह सैराब हो गई। देखें, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये हम सब के लिए एक सबक है, ख़ास तौर पे रमज़ान के इस मुबारक महीने में जो खुद रहमत की एक पुकार है। रहमत का ये लम्हा महज एक किस्सा नहीं, ये एक दावत है। अल्लाह की तरफ से हम में से हर एक के लिए एक खुली दावत कि आओ, मेरी रहमत के दरवाजे खुले हैं। तो सवाल यह है कि कोई अपना रहमत का लम्हा कैसे तलाश करे। इसका रास्ता बहुत सादा है, 3 कदमों का। पहला कदम है खालिस नियत कि जो भी करें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। दूसरा कदम है एक छोटा सा मगर सच्चा नेक अमल, चाहे वो किसी को देखकर मुस्कुराना ही क्यों ना हो। और तीसरा कदम है उम्मीद से भरी दुआ, इस पुख्ता यकीन के साथ कि उसकी रहमत बहुत वसी है और वो ज़रूर सुनेगा। याद रखने की बात यह है कि खुलूस दिल से किया गया नेकी का छोटे से छोटा अमल भी रहमत के बड़े से बड़े दरवाजे खोल सकता है। अल्लाह हमारे अमल के साइज को नहीं, हमारी दिल की सच्चाई को देखता है। तो इस रमज़ान ये सवाल हम सब के लिए है कि हमारा रहमत का लम्हा कौन सा होगा, वो कौन सा छोटा सा अमल होगा जो हमारे दिलों के बोझ को उतार देगा और हमें हमारे रब के करीब कर देगा। अल्लाह हम सबको अपने अपने रहमत के लम्हात तलाश करने और पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।